हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की। और आज की टॉपिक हमारी रहने वाली है लेंस सूत्र। यानी हम आज के लेक्चर में चर्चा करेंगे लेंस का सूत्र क्या होता है और लेंस के सूत्र का जो है उत्पत्ति देखेंगे, अर्थात उत्पत्ति कहां से हुई है। दोस्तों आज की लेक्चर जबरदस्त रहने वाली। ये क्लास कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलेगा इस तो देखिएगा, सबसे पहले हम लेंस के सूत्र की चर्चा करते हैं। लेंस का सूत्र होता क्या? देखिए दोस्तों, कक्षा 10 के जितने प्रिय विद्यार्थी हैं, आप लोगों के जो सर लोग रहते हैं वो अधिकतर लेंस का सूत्र केवल फार्मूला लिखवा देते हैं और छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि आपको 12 में पढ़ाया जाएगा। चलिए आप 12 में पढ़ लेते हैं, उससे पहले अगर जानकारी ले लिया जाए तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आज चर्चा करेंगे उत्तल लेंस के लिए सूत्र का। एक बात आपको दूर कर देना चाहते हैं कि उत्तल और अवतल लेंस के लिए जो सूत्र होता है वो दोनों एक ही होते हैं। दोनों एक ही होता है, केवल निगमन करने के जो तरीके होते हैं वो थोड़े से बदल जाते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? एक उत्तल लेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक उत्तल लेंस बनाएंगे। चलिए फिर उसके बाद एक क्या बना देंगे? मुख्य अक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? मुख्य अक्ष बनाएंगे। ठीक। और ये लेंस का होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है दोस्तों? लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो होता है। ठीक। उसके बाद हम मान लेते हैं एक निश्चित दूरी पर ये हो गया f1। क्या हो गया? f1। और ये हो गया 2f1। दोस्तों ये आज आपके लिए नया नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने ऐसा कई बार आपने कर चुका है, क्योंकि आपने ऐसे कई प्रकार के प्रतिबिंब बनाए। आज ही नया नहीं है कुछ भी, आपको ये सब आने चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2f2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब हमारा लेंस जो है तैयार हो चुका है। अब इस पे हम एक वस्तु रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? एक वस्तु रखते हैं। मान लेते हैं वो 2f1 और f1 के मध्य 2f1 और f1 के मध्य कोई वस्तु रख देते हैं। देखिएगा 2f1 और f1 के मध्य कोई वस्तु a और क्या रख देते हैं? b रख देते हैं। a और क्या रख दे रहे हैं? b रख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? समझते चलिएगा। मैंने कहा कि कोई वस्तु a और b जो कि 2f1 और f1 के मध्य रखा गया है और जो कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत स्थित है। मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत ये वस्तु रखा गया है। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकलेंगी दोस्तों। एक प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। क्या होंगी दोस्तों? एक प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। आपको पता है जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं वो जब लेंस से अपवर्तित होती है ना, तो द्वितीय फोकस f2 से होकर जाती है। किससे होकर जाती है दोस्तों? f2 से होकर जाती है। ये आपका पहला नियम होता है। ठीक, ये आपको बताया गया दोस्तों। फिर दूसरा आपने देखा कि इनसे दूसरी प्रकाश किरणें निकली और दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर गई दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरी। दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरी दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दूसरी प्रकाश किरणें कहां से होकर गुजरी थी? कहां से होकर गुजरी हैं दोस्तों? और प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरी। और इनसे गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों? विचलित हो जाती हैं। और ये जहां एक दूसरे को काटती हैं दोस्तों, जहां ये एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, वही वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। वही वस्तु का क्या बनता है दोस्तों? प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब बना। अब देखिए प्रतिबिंब का जो सिर है वो ऊपर था और वस्तु का सिर ऊपर था, यहाँ पर नीचे हो गया b डैश और ये पोर्शन हो गया आपका a डैश। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको रचना में या उत्पत्ति में कैसे लिखा जाता है, आप उत्पत्ति कैसे करते हो इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? माना कोई एक लेंस है, माना कोई एक उत्तल लेंस है, माना कोई एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है और जिसकी फोकस दूरी कितनी है? f है। जिसकी फोकस दूरी कितनी है दोस्तों? f है। जिसकी फोकस दूरी क्या है? f है। फिर उस लेंस से u दूरी पर क्या दोस्तों? उस लेंस से u दूरी पर
कोई वस्तु u दूरी पर कोई वस्तु AB रखा हुआ है जो कि मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा गया है, और जिस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात A डैश और B डैश प्राप्त होता है, जो कि लेंस से कितनी दूरी पर है, V दूरी पर है। कितनी दूरी पर दोस्तों, V दूरी पर है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? यदि इतनी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। हमने यहाँ एक बिंदु का नाम दे दिया जहां से टकरा रहे थे। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि कोई एक उत्तल लेंस है, उसके सामने u दूरी पर स्थित एक वस्तु AB है। u दूरी पर स्थित एक वस्तु AB है जो कि मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा गया है। अब यहां से दो प्रकाश किरणें निकली हैं और दोनों प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जहां पर काटी हैं वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश और B डैश प्राप्त हुआ है। देख पा रहे हैं? और जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बना है, V दूरी पर, और लेंस की फोकस दूरी क्या है, F है। यदि आप उत्पत्ति में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इतनी राम कथा, ये जो है राम कथा नहीं है बच्चों, इनकी जो ये कथा है आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखोगे तो डायरेक्टली आप डेरिवेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली इनकी डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन उठाएंगे कहां से? आपको देखिए दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए ए बी ओ, अगला ए डैश बी डैश ओ, दोनों त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। यदि समरूप नहीं है तो आप समरूप दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये वाले कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यदि आपको समरूपता के कोई डाउट क्लियर है, यदि आपको समरूपता नहीं आता दोस्तों, तो मैंने कक्षा 10 की गणित में अध्याय नंबर 6 को पढ़ाने से पहले समरूपता के बारे में केवल एक लेक्चर आया है, आप वो लेक्चर जाके जरूर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर ये डाउट कभी भी होगा ही नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज BAO, त्रिभुज BAO तथा अगला जो त्रिभुज है B डैश A डैश O, त्रिभुज B डैश A डैश O एक दूसरे के क्या है, समरूप है। मैंने बताया कैसे समरूप है, क्योंकि दो कोण आपस में क्या है, इनके बराबर है, एक दूसरे के समरूप है, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है तो मैंने समरूपता का नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपको प्यारे बच्चों एक बात बता देते हैं, आपको यहाँ समरूपता के लिए बार बार डाउट उत्पन्न होगा, सर ये सब कहाँ से कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें समरूपता का नियम बताता है। यदि आप समरूपता के बारे में जरा सा भी नहीं जानते, यदि आप मैथ के बच्चे नहीं हैं, तो अगर आपने आर्ट लिया है तो आप जाके वो समरूपता के लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आपके लिए, तब यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी दोस्तों। अब देखिएगा ध्यान से, एक दूसरे के समरूप है तो ये इनकी संगत भुजा हम लोग इधर ये ले रहे हैं, तो ये लंब है, इधर भी हम लंब ही लेंगे, तो ये क्या होगा बोलो भैया, AB बटे A डैश B डैश, इनका अनुपात जो होगा इनकी अगली भुजा कौन है दोस्तों, AO बटे क्या हो जाएगा, A डैश O। यानी आपको संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, दूसरी भुजाओं का अनुपात आपको नहीं लेना है दोस्तों। ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? सेकेंड त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा MO, ये देखिए सेकेंड वाला जो त्रिभुज है दोस्तों आपको ये दिखाई पड़ रहा है MOF2 और A डैश B डैश F2, ये है, देख रहे हैं ना। तो क्या रखेंगे, त्रिभुज MOF2 तथा अगला त्रिभुज है B डैश A डैश F2, त्रिभुज B डैश A डैश F2 एक दूसरे के समरूप हैं, एक दूसरे के क्या है, समरूप है। जब ये एक दूसरे के समरूप हैं तो हम समरूपता का नियम लगा सकते हैं। अब कैसे समरूप है, देखो ये वाले कोण और ये वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, और ये कोण ये भी जो यहाँ आपने O बनाया है इसको हटाते हैं जरा सा,
ये देखिए ये भी तो कोण क्या हो जाएंगे 90, ये और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों 90 हो जाएंगे। तो ए समरूपता नियम से हम यहाँ लगा सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। अब जब ये समरूप है तो समरूपता का नियम कहता है दोस्तों कि इनकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं कौन है यमो और ए डैश बी डैश, तो एमओ बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा ओ एफ टू, क्या हो जाएगा दोस्तों ओ एफ टू बटे क्या हो जाएगा ओ एफ टू, अगला ए डैश एफ टू। यानी आप एक ध्यान देना कि जो संगत भुजाएं हैं दोस्तों वही लेना है, किसी एक भुजा का जो दूसरा संगत होगा उसको लेके चलना है। अर्थात इधर लंब है उधर का भी लंब लेंगे, इधर आधार है उधर का भी आधार होगा, इधर कड़ है उधर का भी कड़ होगा। अब देखिए दोस्तों जो ये एमओ है, जो एमओ है वो किसके बराबर है ए बी के बराबर है। तो चित्र से अगर देखने को मिल रहा होगा आपको, तो चित्र से ये चीज पता चल रहा है कि जो एमओ है वो किसके बराबर है दोस्तों ए बी के बराबर है। किसके बराबर है ए बी के। जो ये यमो है वो किसके बराबर ए बी के, तो यमो के स्थान पे हम ए बी रख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यमो के स्थान पे हम ए बी रख देंगे दोस्तों, ए बी बटे क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर क्या है ओ एफ टू, क्या ओ एफ टू बटे क्या होगा ए डैश एफ टू। समीकरण नंबर 2। क्या यहां तक तो कहीं किसी भी समस्या नहीं होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देख पा रहे होंगे कि एक पक्ष आपस में बराबर है, ये वाला पक्ष इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों यहां से समीकरण 1 व 2 से यहां हम लिख सकते हैं, ये बात क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बटे ए डैश ओ बराबर क्या आ जाएगा ओ एफ टू, क्या भैया ओ एफ टू बटे हो जाएगा ए डैश एफ टू। समीकरण नंबर क्या आ गया 3 आ गया। अब हम करते क्या है इन सब की वैल्यू इसके माध्यम से रख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों ए ओ, ए से लेके ओ की दूरी यू है और आप देखिए प्रकाश किरण इधर जा रहा है, दूरी आप इधर नाप रहे हो तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो हम लिखेंगे यहां पर देखिएगा ये ए ओ बराबर क्या होगा माइनस यू होगा, चिन्ह परिपाटी से। अगला देखिए दोस्तों आपको ए डैश ओ की दूरी कितनी है v है, ये आपकी माइनस नहीं होगी क्योंकि प्रकाश किरणें जिधर जा रही है आप उधर ही दूरी नापे हो, क्योंकि दूरी प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है दोस्तों, इसलिए ए डैश ओ की दूरी क्या होगी v होगी। आगे ध्यान से देखिएगा अगला आपका क्या है ओ एफ टू। तो देखिए दोस्तों ओ एफ टू की भी दूरी f है, ये भी प्लस होगी क्योंकि आपने इधर आया है तो ये प्लस हो गए। फिर उसके बाद आपकी एक वैल्यू और निकालना है, बस वो वैल्यू आपका क्या है दोस्तों देखिएगा वो आपकी वैल्यू क्या है ये ए डैश एफ टू की जो वैल्यू है वो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ए डैश एफ टू यानी मुझे केवल यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, पर यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कुछ पता ही नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी पता है, यहां से लेके यहां तक, केवल यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए। अर्थात अगर हम इतनी दूरी काट कर बाहर कर दें, टोटल में से इतनी दूरी काट कर बाहर कर दें, ये बचेगा ना, ये टोटल कितना v है और ये इतना काट देंगे तो v में से f काट के बाहर कर देंगे तो यही बचेगा ना। तो लिखो ए डैश एफ टू को हम लिख सकते हैं दोस्तों ए डैश ओ माइनस क्या हो जाएगा ओ एफ टू। आप इस लाइन को फिर से समझ लो, यहां से लेके यहां तक की दूरी आपको पता था, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी पता था दोस्तों,
फिर आपने किया क्या, आपके दिमाग में आया कि मुझे तो इतनी दूरी चाहिए भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतनी दूरी निकालने के लिए इतने टोटल में से ये दूरी काट के बाहर कर दी तो वो दूरी बच गई, यही चीज रखा गया। अब आप देखिए दोस्तों, यहां से ए डैश ओ की वैल्यू कितनी है, v है, और ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है, f है, माइनस एफ। तो ए डैश एफ टू की वैल्यू कितनी मिली है दोस्तों, ए डैश एफ टू की वैल्यू v माइनस एफ मिला है, कितना मिला है, v माइनस एफ मिला है। और ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है, f है। फिर उसके बाद AO की वैल्यू कितनी है, U है। तो ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर, जो सब आप मान प्राप्त किए हो, ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर, कहां पर रखने पर दोस्तों, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या, ये AO के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस U, और A डैश O के स्थान पे V, फिर OF2 के स्थान पे F, फिर उसके बाद वो A डैश F2 के स्थान पे V माइनस F, क्रॉस मल्टीप्लाई, V का गुना F से करेंगे तो VF हो जाएगा, इनका गुना इनसे करेंगे तो माइनस UV, इनका गुना इनसे कर देंगे प्लस UF हो जाएगा। लास्ट में हमको एक चीज करना रहता है कि दोनों पक्षों में UVF से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में क्या दोस्तों, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, क्या बच्चों, UVF से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं। तो ये VF है बटे UVF कर देंगे, बराबर माइनस UV है तो यहाँ UVF हो जाएगा, प्लस UF है बटे हो जाएगा UVF। अब देखिए कुछ चीज तो आपकी कैंसिल होंगे, जैसे ये VF से VF कैंसिल होगा, UV से UV कैंसिल होगा, UF से UF कैंसिल होगा। तो आपके बचे क्या है वो ध्यान दीजिए, यहाँ बचा है केवल U, अर्थात अगर हम थोड़ी सी आपकी जगह यहाँ पर ले सकते हैं तो चलिए, यहाँ आपका बचा है 1/U बचा है, कितना बचा है, 1/U बचा है। इधर आपका क्या बचा है, -1/F बचा है, -1 कितना बचा है दोस्तों, F बचा है, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद अगला प्लस कितना बचा है, यहाँ पर बचा है दोस्तों, यहाँ पर बचा है 1/V, प्लस 1/V बचा है। ठीक, अब देखिए करते क्या है कि ये चीज -1/F इधर लाते हैं, 1/U, -1/F आएगा इधर तो प्लस 1/F हो जाएगा, बराबर उधर क्या है, 1/U है, 1/V है, क्या दोस्तों, 1/V, ये 1 क्या है, V है। अब ये प्लस वाला पक्ष उधर कर देते हैं तो 1/F बराबर 1/V पहले से था, प्लस वाला उधर गया, 1 क्या गया, U। इस प्रकार दोस्तों आपका जो लेंस का सूत्र होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जहां जो U होता है, कभी कभी पूछता है लेंस का सूत्र लिखिए और प्रयोग जो प्रतीक आए हैं उनका अर्थ लिखिए, तो आप लेंस का सूत्र लिख के U लिखिएगा। U होता है वस्तु की दूरी, कहां से, प्रकाशी केंद्र से, कहां से दोस्तों, प्रकाशी केंद्र से वस्तु की दूरी कहां से होती है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र, क्या, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, किसकी दूरी दोस्तों, वस्तु की दूरी। और जो V होता है आपका ना, जो आपका V होता है वो प्रकाशिक केंद्र से लेके प्रतिबिंब की दूरी, जहां प्रतिबिंब बनता है तो लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से, कहां दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। अब हम बात करेंगे थर्ड अर्थ का, जो F होता है, क्या होता है, F होता है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्या, फोकस दूरी। इतना लिखना रहता दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम में पूछता है इस प्रकार आप लिखकर, पूरे जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा रहेगा सारा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों।
और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अवतल लेंस के सूत्र के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।